In this video we are going to learn about fraction. Okay, इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है. ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज व्हाई डू वी नीड फ्रैक्शन. हमें फ्रैक्शन क्यों चाहिए वो हम फर्स्ट पार्ट में समझेंगे. सेकेंड पार्ट में वी विल अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या है वो हम समझेंगे. थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे हाउ टू रीड द फ्रैक्शन. फ्रैक्शन दे दिया है, उसे पढ़ेंगे कैसे. और फोर्थ पार्ट में हम सीखेंगे कि व्हाट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन फ्रैक्शन. ओके, तो इस पार्ट में हम समझेंगे कि व्हाई डू वी नीड फ्रैक्शन. हमें फ्रैक्शंस क्यों चाहिए. जब हमें किसी चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तब हमें फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ती है. एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं. लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्पल 1. एग्जाम्पल 1 में एक सर्कल है. ओके, इस सर्कल को हमने डिवाइड किया है इक्वल पार्ट्स में. हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? 1 and 2. एक बड़ा सा सर्कल है जिसको हमने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन बना दो और टोटल 2 हिस्सों में यू हैव डिवाइडेड द होल सर्कल इन 2 इक्वल पार्ट्स, सो दैट 2 you will write down. Okay, now how many parts are shaded? I hope you can see only one part is shaded, so that one you can write up. वो one आप ऊपर लिख सकते हो. Okay, let's take one more example. अगर आप एग्जाम्पल 2 की बात करो तो हमारे पास है एक स्क्वायर. ओके, और उस स्क्वायर को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो 1, 2, 3 and 4. द होल स्क्वायर वी आर डिवाइडिंग इन 4 इक्वल पार्ट्स. ओके, तो लाइन बनाओ, 4 नीचे लिख दो. ओके, हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड? आई होप यू कैन सी 1, 2 and 3. सो टोटल 3 पार्ट्स आर शेडेड. ओके, सो दैट 3 यू कैन राइट अप. अगेन एग्जाम्पल 3 समझते हैं. अगेन हमारे पास एक स्क्वायर है. उस पूरे स्क्वायर को हमने 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है. ओके, सो बिकॉज हमने 9 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, एक लाइन बनाएंगे और 9 नीचे लिख देंगे. ओके, आउट ऑफ दैट हाउ मेनी आर शेडेड? टोटल 8 पार्ट्स आर शेडेड, सो दैट इज व्हाई 8 वी कैन राइट आउट. सो जब भी हमें किसी चीज को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना हो तब हम फ्रैक्शंस यूज करते हैं. In this part, we are going to understand the definition of fraction. Okay, so what is fraction? A fraction is a number representing part of whole. Okay, normal language में समझते हैं. Suppose you have object. Okay, आपके पास कोई object है, आप उसे equal part में divide करते हो. You are dividing the object in equal parts. तो वो parts को represent करने के लिए we need fraction. Okay, the whole may be a single object और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट. जो आपने सिलेक्ट किया वो एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं. ओके, नाउ वी हैव 3 एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शन. 5/7, 3/10 एंड 1/5. ओके, सो इस पार्ट में हम सीखेंगे हाउ टू रीड फ्रैक्शन. ओके, फ्रैक्शंस को पढ़ने के 2 तरीके हैं. लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट वे. फर्स्ट वे इज वेरी सिंपल. हर एक फ्रैक्शंस में 2 नंबर होते हैं. एक होता है ऊपर वाला नंबर, एक होता है नीचे वाला नंबर. आपको क्या करना है, बीच में अपॉन डाल देना है. एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं. ओके, सो ऊपर वाला नंबर इज 5, नीचे वाला नंबर इज 7. बीच में अपॉन डाल दो तो 5/7. ओके, लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल. ऊपर वाला नंबर इज 3, नीचे वाला नंबर इज 10. बीच में अपॉन डाल दो तो 3/10. ओके, अगेन ऊपर वाला नंबर इज 1, नीचे वाला नंबर इज 5, तो अपॉन डाल दो तो 1/5. क्या करना है, ऊपर वाला नंबर लिखना है, अपॉन डालना है, नीचे वाला नंबर लिखना है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकेंड वे. ओके, तो सेकेंड वे भी इज ऑल्सो वेरी सिंपल. ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिखना है, नीचे वाले नंबर के पीछे TH लगा देना है. लेट्स अंडरस्टैंड दैट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. ऊपर वाला नंबर है 5, उसको एज इट इज ही रखेंगे. नीचे वाला जो नंबर है उसके पीछे TH लगा देंगे. सो हाउ विल यू रीड इट? 5/7. आई होप यू कैन सी दैट. लेट्स टेक एग्जाम्पल 2. ओके, ऊपर वाला नंबर एज इट इज रखना है, नीचे वाले नंबर के पीछे TH लगा देना है. सो 3/10. ओके, थर्ड एग्जाम्पल. ऊपर वाला नंबर है 1, उसको एज इट इज ही रखना है, नीचे वाला नंबर है 5, उसके पीछे TH लगा देना है. तो 1/5. Okay, so this way you can read the fractions. Okay,
तो इस पार्ट में हम समझेंगे व्हाट इज न्यूमरेटर एंड व्हाट इज डिनोमिनेटर इन अ फ्रैक्शन। आप कोई भी फ्रैक्शन लो, वो दो नंबर से बना होता है। एक होता है ऊपर वाला नंबर और एक होता है नीचे वाला नंबर। तो जो ऊपर वाला नंबर होता है उसे हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ओके, नीचे वाला जो नंबर होता है उसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। एग्जाम्पल्स के जरिए समझते हैं। सो इफ यू टेक 5/7, सो 5 इज ऊपर वाला नंबर, सो दैट विल बिकम माई न्यूमरेटर। 7 is नीचे वाला नंबर, so that will become my denominator. ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर। अगेन, ऊपर वाला नंबर 3 which will become numerator. नीचे वाला नंबर is 10 that will become denominator. Again, example 3, ऊपर वाला नंबर 1 which will become my numerator. Okay, नीचे वाला नंबर which is 5 that will become my denominator. So this way you can identify the numerator and denominator of fraction.